हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का सुमित एसआई बुक में आप स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यूपी पुलिस एसआई यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 30 क्वेश्चन उसके आंसर भी जानेंगे और जो जीके क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं यूपी एसआई में, तो यूपी एसआई के क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा टाइटल क्या है, यूपी एसआई जीके क्वेश्चन फॉर विथ आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। फ्रेंड्स, ये बहुत मेन क्वेश्चन है, ये संविधान से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कह रहा था भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बी सही हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल ये कह रहा है कि भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर सी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल ये कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर क्या है, यानी कि कौन सा है। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो फ्रेंड्स, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आता है। हमारा बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। फ्रेंड्स, ये अधिकतर पूछे जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, यानी कि हॉकी हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है। पांचवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि गंगोत्री। इसका आंसर ए सही है। फ्रेंड्स, गंगोत्री हमारा आंसर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो इसका आंसर हमारा ए सही हो जाएगा, यानी कि 1991 में हमारी योजना शुरू हुई थी, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी। फ्रेंड्स, ये कह रहा है यूनाइटेड की स्थापना कब हुई थी। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही है। तो आप ए ऑप्शन पे ज़रूर टिक मार देना। ओके फ्रेंड्स, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल ये कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि जलियांवाला हत्याकांड कब शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर 1999 हमारा आंसर सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति जो चुना जाते हैं उनका चुनाव कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारा डी से हो जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसका चुनाव करवाता है। इसका सब हैंडल सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ओके फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल ये कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि प्लासी का अगला युद्ध कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि 1757 में पहला युद्ध हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत आसान प्रश्न है। ये कह रहा है कि ताजमहल कहाँ अवस्थित है। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि आगरा। आगरा इसका आंसर सही है, आगरा में स्थित है ताजमहल। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल ये कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हमारा बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बने रहिए हमारी क्लास में। फ्रेंड्स, ये सवाल देखते हैं, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि राधा कृष्णा भारत का उपराष्ट्रपति प्रथम बने थे। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि लखनऊ। लखनऊ हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी है।
15 सवाल देखते हैं। भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है फ्रेंड्स? ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बाघ इसका आंसर सही है। बाघ हमारा राष्ट्र पशु हो। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि सूर्य के निकट सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि सूर्य के निकट सबसे ग्रह कौन सा होता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मंगल ग्रह होता है। हमारा बी ऑप्शन सही है, यानी कि मंगल ग्रह होता है हमारा बी ऑप्शन। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल ये कह रहा है कि वेद किस भाषा में लिखी गई है। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि वेद किस भाषा में लिखी गई है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये आपको पता होना चाहिए कि वेद क्या होते हैं और ये भाषा क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यूनेक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि यूनेक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि पेरिस में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल ये कह रहा है कि भारत के मुद्रा किसके द्वारा जारी होती है। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि भारत के मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है, तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां सवाल देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये 20वां सवाल ये कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये कह रहा है कि ओलंपिक खेल में कितने वर्ष तक अंतराल पर होता है। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि ओलंपिक खेल के कितने वर्ष में अंतराल पर होता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी सही हो जाएगा, यानी कि 4 साल पर अंतरित होता है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आप हमारे यहाँ तक क्लास में बने हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्र की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि शून्य की खोज किसने की थी, तो फ्रेंड्स हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल ये कह रहा है कि भारतीय राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या है। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि भारतीय राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 250 अधिकतम संख्या है। तो हमारा 250 आंसर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल ये कह रहा है कि वंदे मातरम किसने लिखा है। फ्रेंड्स वंदे मातरम किसने लिखा है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। फ्रेंड्स ये अधिकतर पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, और तो इसका आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, यानी कि हीराकुंड हमारा सबसे बड़ा बांध है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। मिशन मांस मंगलयान किस संगठन ने किया था। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि मिशन मंगलयान संगठन किसने किया था, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इसरो ने किया था, यानी कि हमारा भारत ने किया था। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल ये कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि भारत की पहला महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा, यानी कि इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला बनी थी। हमारा डी ऑप्शन सही है। लाल रक्त कोशिकाओं के कौन सा त्वचा पाया जाता है। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं के कौन सा त्वचा पाया जाता है, तो इसका आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, यानी कि आयरन होता है। तो फ्रेंड्स हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत मेन है, यानी कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। फ्रेंड्स आज भी ये नारा बहुत प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे तब इन्होंने ये जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। तो यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न भी बहुत मेन है, यानी कि भारत की पहले महिला आईपीएस कौन बनी थी। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि भारत की पहला महिला अधिकारी कौन थी, तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि किरण बेदी हमारी भारत की पहली महिला आईपीएस बनी थी। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें कहना चाहेंगे कि अगर आप यदि चाहते हो कि मैं यूपीएसआई करंट अफेयर्स पर्सन चाहूँ तो ये हो सकता है, और यूपीएसआई विज्ञान के पर्सन लाना तो वो भी बता देना, और पीडीएफ कमेंट पे
पूरा सेट की तैयारी कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत मेन है और ये अभी तक टॉपिक चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये बता देना कि आपको अगली टॉपिक क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार से हम अगला टॉपिक भी बना देंगे। तो यानी कि कौन सा चाहिए, जीके का चाहिए, कैसा चाहिए, अगर हिंदी का चाहिए, जैसे भी चाहिए वो हमें कमेंट के पे ज़रूर बता देना। तो इसी क्लास को हम समाप्त करते हैं, यानी कि अगले क्लास की ओर मिलते हैं। थैंक यू।